साल 2025 भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के लिए एक के बाद एक राजनीतिक सफलताओं का साल बनकर उभरा। ये ऐसा साल रहा जब बीजेपी ने न सिर्फ सत्ता बचाई बल्कि उन राज्यों में भी जीत दर्ज कराई जहां दशकों से पार्टी के लिए रास्ते बंद माने जाते थे। उत्तर भारत से लेकर पूर्व और अब दक्षिण तक बीजेपी का राजनीतिक विस्तार स्पष्ट दिखाई देने लगा है। 2025 की शुरुआत ही बीजेपी के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ लेकर आई। दिल्ली उत्तर भारत की वह राजधानी जहां बीजेपी 27 साल तक सत्ता से बाहर रही। सन 1993 के बाद दिल्ली विधानसभा में बीजेपी को भी बहुमत नहीं मिला। मोदी लहर भी आई, राजनीतिक समीकरण बदले, लेकिन दिल्ली बीजेपी की पहुंच से बाहर रही। लेकिन साल 2025 में यह इतिहास बदला। 70 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी ने 48 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत हासिल किया। यह जीत सिर्फ एक राज्य की जीत नहीं थी, बल्कि यह संदेश था कि बीजेपी अब पुराने राजनीतिक अभिशाप तोड़ने में सक्षम है। दिल्ली के बाद राजनीतिक नजरें टिकी थी बिहार पर। अक्टूबर-नवंबर 2025 में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी जीत एनडीए ने ऐसा प्रदर्शन किया जिसे प्रचंड जीत कहा गया। हर वर्ग, हर क्षेत्र, हर मुद्दे पर एनडीए का प्रभाव साफ दिखा। बीजेपी को 89 सीटें, जेडीयू को 85 सीटें और सहयोगी दल के साथ एनडीए ने 200 का आंकड़ा दूसरी बार पार किया। यह वही बिहार था जहां 15 साल पहले 2010 में जेडीयू ने 115 और बीजेपी ने 91 सीटें जीती थी। 2025 में एनडीए ने उसी ताकत को दोहराया। इस राजनीतिक आंधी में विपक्ष बिखरता नजर आया। राष्ट्रीय जनता दल पिछले चुनाव के मुकाबले लगभग हाफ हो गए। कांग्रेस सिर्फ उंगलियों पर गिने जाने लायक विधायकों तक सिमट गई। यह चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं था, बल्कि यह विपक्ष की रणनीतिक विफलता का प्रतीक बन गया। 2025 में सत्ता की मजबूती का एक और संकेत मिला उपराष्ट्रपति चुनाव में। जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद अगस्त में चुनाव हुए। एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया तो विपक्ष ने सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा, लेकिन नतीजा साफ रहा, सीपी राधाकृष्णन की जीत। यह जीत संसद के भीतर एनडीए की संगठनात्मक और राजनीतिक ताकत का प्रत्यक्ष प्रमाण थी। और अब बात साल 2025 का आखिरी महीना। दक्षिण भारत में एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे राजनीतिक परिदृश्य को हिला दिया। केरल वामपंथ का अभेद किला। तिरुपतम नगर निगम में भी बीजेपी की ऐतिहासिक जीत। यह सिर्फ एक स्थायी निकाय चुनाव नहीं था, यह केरल की राजनीतिक में एक वाटरशेड मूवमेंट था। जहां दशकों से वामपंथी दलों का दबदबा रहा, वहीं बीजेपी ने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। बीजेपी ने अब तक दक्षिण भारत में सीधे तौर पर कभी सत्ता हासिल नहीं की थी, लेकिन 2025 की यह जीत संकेत देती है कि आने वाले समय में केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। यह जीत ऐसे समय में आई जब दक्षिण भारत में विधानसभा चुनाव नजदीक है। दिल्ली की सत्ता वापसी, बिहार की प्रचंड जीत, उपराष्ट्रपति चुनाव में सफलता और अब केरल में वामपंथ के गढ़ में सेंध। 2025 बीजेपी और एनडीए के लिए सिर्फ चुनावी कैलेंडर नहीं, बल्कि राजनीतिक वर्चस्व का साल बन गया। यह साल जनसमर्थक, रणनीतिक विस्तार और भविष्य की राजनीति की दिशा तय करता हुआ दिखाई दे रहा है। 2025 ने भारतीय राजनीति में एक नई पटकथा लिख दी। अब सवाल ये नहीं है कि बीजेपी कितनी मजबूत है, सवाल ये है कि क्या 2025 दक्षिण भारत की राजनीति के लिए भी वही मोड़ साबित होगा जो यह साल उत्तर और पूर्व के लिए बना। नजर अब आने वाले चुनावों पर है, जहां 2025 की यह जीतें भविष्य की नींव रखती हुई दिख रही है। तो साल 2025 भारतीय राजनीति में एक ऐसा अध्याय जिसने सत्ता की दिशा बदली, राजनीतिक सीमाएं तोड़ी और बीजेपी नीत एनडीए को उत्तर से लेकर दक्षिण तक एक नई बढ़त दिलाई। दिल्ली की सत्ता वापसी हो, बिहार की प्रचंड जीत, उपराष्ट्रपति चुनाव में मजबूती या फिर केरल में वामपंथ के गढ़ में सेंध, 2025 ने साफ संकेत दे दिए हैं कि आने वाली राजनीति का नक्शा अब बदल रहा है। अब निगाहें अगले चुनाव पर हैं, जहां यह तय होगा कि क्या 2025 सिर्फ एक साल था या फिर एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी।